पेट्रोल, डीजल और एलपीजी भारत देश जो दूसरे देशों पर आश्रित है 50% कम कर सकता है। भारत देश को यूरोप से सीखना चाहिए और उसी रास्ते पे चलना चाहिए जो पूरे यूरोप चल रहे हैं। उस रास्ते पे चलकर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खपत 50% भारत कम कर सकते हैं और दूसरे देशों पर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रसिया यूक्रेन युद्ध के टाइम रसिया ने पूरे यूरोप नाटो देशों पर एलपीजी और पेट्रोल, गैस ये सब देने पर बैन कर दिया। उस टाइम यह लोग सभी देश के नागरिक, सभी देश एकजुट होकर अपने अपने देशों में 50% एलपीजी, डीजल, पेट्रोल सभी का खपत को कम किया। और अभी तक रसिया से यूरोप में जो अलग अलग देश हैं, पोलैंड, जर्मनी, सब हम आंखों से देखे हुए बात मैं बता रहा हूँ, 50% कम किए हैं खपत को। रसिया ने बिल्कुल बंद कर दिया एक ही बार, तो 50% खपत कम किए हैं। कैसे कम किए हैं मैं बता रहा हूँ। इसी रास्ते पे सरकार को चलकर, भारत सरकार को और देश में भी, भारत में भी 50% खपत कम कर सकते हैं। जो यहाँ हर घर में, पोलैंड में हर घर में लगभग 90% घर में गैस पे खाना बनता था। सब घर घर में कनेक्शन है एलपीजी का। वह 60 से 70% अभी इंडक्शन पर खाना बनता है। बिजली भी उधर ही से आता था। तो सभी लोगों ने देश का साथ दिया। भारत जैसे देश विरोधी नहीं है, सब देशभक्त हैं अपने अपने देश का, लेकिन भारत में देश का खाते हैं, देश का राजनेता के लिए देश विरोधी बन जाते हैं। तो देश का विरोधी नहीं बनना चाहिए। सभी लोग एकजुट होकर सोलर लगवाकर, जैसे सरकार का भी उसमें साथ देना चाहिए। हर गांव-गांव में केबल दौड़ाना चाहिए और हाइब्रिड सोलर सिस्टम है जो सरकार को धूप में बिजली बनाकर देगी और रात में सरकार का बिजली यूज करेगी। उसी के बदले में सब उसमें लिखता है कितना यूनिट जा रहा है, कितना यूनिट आ रहा है, समझ लीजिए बराबर हो जाता है। जब अंधेरा होगा तो सरकार से बिजली लेगी और दिन में सरकार को बिजली देगी। इस तरह से लोग हर घर के ऊपर सरकार का साथ देकर हर घर के ऊपर लगभग सोलर सिस्टम है। 99% घर के ऊपर सोलर सिस्टम है यहाँ यूरोप में। धूप नहीं निकलता है, लेकिन हर घर के ऊपर सोलर सिस्टम है। कभी कभी एक एक महीना तक धूप नहीं निकलता है तो